अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रूल्स ऑफ सिंटेक्स से रिलेटेड है। यूजिंग स्ट्रक्चर्स टू राइट मोर इफेक्टिवली, कि किस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। द वे योर वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सिंटेक्स आर द वे योर वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। The meaning of your sentence depend upon the order or structure of your sentence. The order of your sentence may have a different you can say a different type of meaning and different type of tone. Along with diction, syntax can help establish a tone and rhythm in your writing to highlight certain themes or ideas. You can change the order, and your themes or ideas can be different, which are conveyed through your conversation or your structure of your sentence. What is syntax? Syntax refers to the way different words and phrases are strung together to convey thoughts and ideas. जो आपका वर्ड ऑर्डर है और जो आपका एक स्ट्रक्चर है वो आपका जो है वो शो करता है कि वो जब वो एक दूसरे के साथ आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है जब एक दूसरे के साथ एक डिफरेंट वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो थॉट्स एंड आइडियाज़ को डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट थॉट एंड आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। सिंटेक्स कैन बी सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंटेक्स एक ही आइडिया को, एक ही बात को आप एक सिंपल वे में भी कह सकते हैं और एक बहुत ही कम्प्लेक्स वे में भी कह सकते हैं। क्रिएटिंग सेंटेंसेस दैट आर आइदर सिंपल और कम्प्लेक्स, और ऐसे आप ऐसे you can create the sentences, you can make the sentences that can be simple and then can also be complex. Combined with diction, syntax can help writers to develop the mood, tone and atmosphere of their texts. जब हम डिक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो सिंटेक्स जो है वो हेल्प कर सकता है राइटर्स को कि वो अपनी राइटिंग के या अपने सेंटेंसेस के मूड को डेवलप करें, टोन को डेवलप करें एंड एटमॉस्फेयर को डेवलप करें. द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स can change the mood of the sentences, can change the mood of the thought, tone of the thought, or the atmosphere of the sentence. Atmosphere mean different order may present different situations, just like horror, politeness. So the order of the words is very important in your sentence. Syntax is very important in your writing. Rules of syntax. In the English language, there are some specific rules writers must follow for proper syntax. कुछ specific rules हैं जो कि writers को follow करने चाहिए. Below are some of the most important syntactic rules that form the basis for proper English writing. बाद में आपको कुछ बेसिक रूल्स, सिंटैक्टिक रूल्स बता रही हूँ जो कि बेसिक हैं या जो बेसिस बनाते हैं आपकी प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग के, जिनके बगैर, जिनको फॉलो किए बगैर हम जो है अपने सेंटेंस का पैटर्न जो है वो सही नहीं रख सकते. सेंटेंस का मीनिंग या सेंटेंस का ऑर्डर जो है वो सही नहीं हो सकता. यानी कि अगर हम इस ऑर्डर को आगे पीछे कर देते हैं या हम जो है वो उसको चेंज कर देते हैं और मीनिंग सेंटेंस से वाज़िया नहीं हो रहा, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है वो आपका सिंटैक्टिकली या ग्रामेटिकली आपका वो सेंटेंस गलत हो जाता है. SVO पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सा पैटर्न है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है. दिस इज द स्ट्रक्चर विच you have to know from primary level or from 6th to 7th. The pattern is subject, verb and object. Is the most common syntactic structure in written English. ये सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में. दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर.
However, there are many ways to add variety to the pattern and make sentences more interesting. अगरचा हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. अगर आप अपनी राइटिंग में कुछ इनको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं या अपने पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो वो सिंटैक्स जो है वो चेंज भी हो सकता है. इसमें भी आगे भी अपनी अब एग्जांपल्स आएंगी. जो राइटर्स हैं, द राइटर्स हु आर राइटिंग फॉर द एन्जॉयमेंट और हु आर राइटिंग इन अ पोइटिक डिक्शन, दे मेक देयर ओन पैटर्न्स, दे मेक देयर ओन स्ट्रक्चर्स which look beautiful and which convey the thoughts very well. इसकी एग्जांपल जो है एसवीओ पैटर्न की एग्जांपल जो है क्या है, जैसे कि हम कहते हैं he goes to the school, he goes to the school. तो he इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, goes जो है वो इसमें वर्ब है और school जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल्स शायद मैंने इंक्लूड नहीं की हैं. स्टूडेंट्स ये देख लें आप, इसकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जो है वो आप डायग्राम देख लें एक. जैसे कि है आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट. तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और चॉकलेट ऑब्जेक्ट है. द प्रोफेसर आई टोल्ड यू अबाउट. अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ये द प्रोफेसर आई टोल्ड यू ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है. यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. रिजेक्टेड वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. माई रिसर्च प्रपोजल, और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर या ये जो है फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ पर ये भी नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है और ये जो है क्या है, ये वर्ब है. तो अब इसके बाद जो है हमारे पास है द वुमेन नेक्स्ट डोर सेल्स हर होम मेड कपकेक्स. यहाँ पर भी देखें द वुमेन नेक्स्ट डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ द वुमेन नेक्स्ट डोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज बन जाएगा. वो फ्रेज जो किसी नाउन का काम दे हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं. वो फ्रेज जो किसी एडवर्ब का काम थे हम उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. इस तरह से डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो कि आपने असाइनमेंट बनाई होगी, आपको पता चला होगा. एक फ्रेजेस की टाइप्स पर मैं एक लेक्चर भी रखूँगी जिसमें आपको जिस जिस चीज़ों की समझ नहीं आई होगी वो मुकम्मल तौर पे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी. ऑल सिंटैक्टिक पैटर्न्स, in total there are 7 syntactic patterns but all must contain at least a subject and a verb. यहाँ पर जो है हमारे पास तकरीबन 7 जो हैं 7 जो हैं syntactic patterns होते हैं, लेकिन but all must contain at least subject and a verb, and a subject and a verb. Without a subject or any verb a sentence cannot complete its meaning. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर 4 क्लासेस ऑफ वर्ड विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मीनिंगफुल कन्वेंस ऑफ द सेंटेंस. हम जो है किसी भी तरीके से हम जो है वो उनका मीनिंगफुल जो उसका मीनिंग है उसको कन्वे हम नहीं कर सकते. तो उसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं. जो वर्ड क्लासेस आ जाती हैं जिसमें नाउन है, वर्ब है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो क्या आ जाती हैं, ये सिंटैक्टिक पैटर्न्स हैं 7 जिनमें जो है हमें सब्जेक्ट और वर्ब की तो लाजमी ज़रूरत होती है. Subject and the verb are essential for conveying the thought. Other elements include a direct object, the indirect object, complement and adverbial. दूसरे एलिमेंट्स जो हैं, अदर एलिमेंट्स इंक्लूड, दूसरे जो हैं वो कौन कौन से हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल. इसमें जो है हम नीचे कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, सिंटैक्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं और उन पैटर्न्स में आप यही जो है वो आपको जो है यही ऑब्जेक्ट के लिए आपको ओ, इनडायरेक्ट के लिए आई ओ, कम्प्लीमेंट के लिए सी एंड एडवर्बियल के लिए ए जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब
Alicia laughed. Alicia laughed. This sentence is complete in its meaning and it consists of subject plus verb. Alicia caught the ball. This sentence contains subject plus verb plus object pattern. Alicia is happy. Subject plus verb plus complement. Alicia plays well. Subject plus verb plus complement. Alicia passed Mark the ball. Subject plus indirect object plus object. उसके बाद है Alicia got her shoes muddy. Alicia got her shoes muddy. Alicia is subject, got verb, her shoes object, shoes object, muddy complement. Alicia wrote her number on the card. Alicia subject, wrote verb, her number object on the card plus complement, the card complement. Statements. अब कुछ sentences जो होते हैं वो statements होती हैं. The majority of sentences are statements. ज़्यादातर statements sentences जो वो क्या होते हैं वो statements होते हैं that carry a declarative structure, जो कि एक declarative structure रखते हैं. In most of these sentences the clause contains a subject. और इन तमाम sentences में clause जो है वो एक subject रखता है and the subject precedes a verb. और subject जो है उसके बाद जो है वो क्या आता है एक वर्ब आता है. एग्जाम्पल मार्क कॉट द बॉल. इन द सेंटेंस अब मार्क इज द सब्जेक्ट एंड इन प्रीसीड्स द वर्ब कॉट. यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है. क्वेश्चंस आर यूज्ड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन. दे कैरी एन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एंड यूजुअली बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रखते हैं और वो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ मोस्टली शुरू होते हैं. हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. ये हम इन वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस जिनका हम यस नो में जवाब दे सकते हैं. आर यू गोइंग टू लाहौर. यस आई एम गोइंग टू लाहौर. नो आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर. इसमें यस एंड नो का आंसर जो है वो हम दिया जा सकता है. ऐसे क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं. सेकंड पे होते हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आपको जो है वो इसका जवाब जो है वो यस नो में नहीं कर सकते बल्कि कम्प्लीटली आपको उसका आंसर एक्सप्लेन करना पड़ता है. अल्टरनेटिव क्वेश्चंस प्रॉम्प्टिंग अ रिस्पॉन्स रिलेटेड टू ऑप्शंस. अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो उसमें आपको रिस्पॉन्स जो है वो करना होता है या आंसर करना होता है. यानी कि उसमें जो है अल्टरनेटिव क्वेश्चन में ये होता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से ही आपने जो है वो आंसर जो है वो चूज करना होता है. क्वेश्चंस विद इन्फ्लेक्शन. सम क्वेश्चंस टेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो डिक्लेयर करता है, जो एक स्टेटमेंट होती है, जो किसी बात को एजर्ट करता है, एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं. दे स्टिल एंड विद द क्वेश्चन मार्क. वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होते हैं. एंड वंस टोन यूजुअली राइजेज एट द एंड टू इंडिकेट दैट द स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन. यू आर गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पर जो है देखें आपने अगर हम वैसे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन जो है आर यू गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंथ. तो हम अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हमारा जो है वो ये क्वेश्चन होना चाहिए. लेकिन यू आर गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंथ तो इसमें हमने टोन ऐसी बनानी है कि हमने जो है अपनी वॉइस को इस तरह से, टोन को इस तरह से राइज करना है कि पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, बात को बताया नहीं जा रहा बल्कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यू आर गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंथ. क्या आप नेक्स्ट मंथ इटली जा रहे हैं? तो अब इसमें हमने जो है क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, लेकिन ये क्या है, ये जस्ट लाइक एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. Tag questions. In tag questions, the interrogative invariant
appears at the end of the statement. इंट्रोगेटिव कन्वर्जन जो है वो क्या होता है, वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट में अपीयर होता है. यू स्टडीड फॉर द एग्जाम, डिडंट यू, तुमने एग्जाम्स के लिए स्टडी किया, क्या तुमने ऐसा नहीं किया. ये जो है इसमें भी आपने देखा कि जो एंड ऑफ द स्टेटमेंट है उसमें इंट्रोगेटिव इन्वर्जन अपीयर हुआ है. अगर आप यू स्टडीड फॉर द एग्जाम को देखें तो ये दिस इज जस्ट एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो रन एंड मार्टिन की बुक देखी है उसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं, डिक्लेरेटिव कौन से हैं. ये आप एक दफ़ा जस्ट आप सेंटेंसेस की टाइप्स देख लें तो आपको ये इनकी समझ आ जाएगी. उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस. एक्सक्लेमेटरी आपको पता है किसी सडन फीलिंग या किसी खुशी या गम को का इजहार के लिए हम जो है एक्सक्लेमेशन देते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं और हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. विद एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है बट वंस टोन यूजुअली फॉल्स एट द एंड. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो टोन होती है वो क्या हो जाती है, एंड पे फॉल हो जाती है. हाउ इज दिस, हाउ ग्रेट इज दिस. अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन की टाइप है, लेकिन हाउ ग्रेट इज दिस ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है एंड एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन भी है. उसके बाद है डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे पास. डायरेक्टिव्स आल्सो नोन एज इम्पेरेटिव्स और कमांड्स, जिसे हम कहते हैं हुक्मिया फिक्रे. तो डायरेक्टिव्स जो हैं जिसमें हम डायरेक्शन देते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट करते हैं कि ऐसा किया जाए, ये काम किया जाए. डायरेक्टिव्स आल्सो नोन एज इम्पेरेटिव्स और कमांड्स आर सेंटेंसेस दैट इंस्ट्रक्ट अदर्स टू डू समथिंग. ये वो सेंटेंसेस या वो चीज़ें हैं, वो सेंटेंसेस हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एग्जाम्पल इसकी क्या है, डू योर होमवर्क, पुट द कीज ऑन द टेबल, डोंट डू दैट. तो यहाँ पर जो है इसमें क्या आ जाता है, ये सारे डायरेक्टिव्स हैं या ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, कमांड्स हैं. पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर सिंटेक्स. एक प्रॉपर सिंटेक्स के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज मोस्ट ऑफन इन इशू व्हेन एक्सप्रेसिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स और वर्ब्स. ये जो है एक इशू है व्हेन एक्सप्रेसिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स और वर्ब. जब हमें एक सीरीज, किसी आइटम्स की सीरीज बयान करना हो या आइटम्स ऑफ या सीरीज ऑफ वर्ब्स बयान करना हो, तो हम जिस तरह का पहला वर्ब या जिस तरह का पहला आइटम रखेंगे उसी तरह की हम वो पूरी सीरीज ही रखेंगे. इसकी एग्जांपल आप देख लें. आई लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड स्कीइंग. ये क्या है, ये ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस है. आई लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड स्कीइंग. लेकिन अगर हम इसको यूँ लिख दें, आई लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड टू स्काई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या रखना है, एक पैरेलल स्ट्रक्चर में इसको रखना है. जब हमने या तो मैं कहूँ आई लाइक टू रन, स्विम एंड स्की, यहाँ पे यूँ कहूँ, या फिर मैं कहूँ आई लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड स्कीइंग. अगर मैंने इन्फिनेटिव लगाना है तो इन्फिनेटिव मैं सबके साथ ही लगाऊँ. When forming a list such as the one above, it is important to choose either an infinitive or a gerund verb ending in ing and stick with it for the entirety of your list. Purpose of syntax. A single sentence can be rearranged in a number of ways to produce new sentences. एक सिंगल सेंटेंस जो है वो क्या किया जा सकता है, रीअरेंज किया जा सकता है इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत तरीकों से, और उनसे नए सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. वाइल स्टिल रिमेनिंग ग्रामेटिकली करेक्ट, जबकि वो क्या हो जाते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहते हैं. ऑल्दो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन बेसिकली द सेम, वेरिंग सिंटेक्स कैन अफेक्ट द मूड एंड टोन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग. अगरचा जो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा वो तो वही रहेगा, लेकिन मूड और टोन जो है उस पीस ऑफ राइटिंग की चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल ऑफ सिंटेक्स इन लिटरेचर. अब लिटरेचर में जो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एम्बेलिश किस्म की, बहुत ही सजी हुई एक पोइटिक डिक्शन या एक हमें जो तहरीर दी जाती है, जिसको पढ़ने में हमें जो है मज़ा भी आता है, तो हम जो है इसको पढ़कर बहुत ज़्यादा हम खुशी महसूस करते हैं. तो ये जो जो लिटरेचर की ये चीज़ें जो होती हैं वे क्या होती हैं, ये इस तरह से सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर की गई होती हैं कि वो जो है वो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा हमें अच्छा महसूस होता है.
The order of words in poetry is often manipulated. Manipulate का मतलब है उसको अपने मुताबिक यूज़ किया जाता है to achieve a unique syntax, और एक उसको इस तरह करके मैनिपुलेट करके अपने तरीके से इस्तेमाल करके एक बहुत ही यूनिक किस्म का सिंटैक्स, बहुत ही अलग किस्म का सिंटैक्स बना लिया जाता है. दैट एम्फेसाइजेज सर्टन थीम्स और प्रोड्यूसेस राइम और मेलोडी, जो कि ख़ास किस्म के थीम्स या राइम्स या मेलोडी को बयान करता है या एम्फेसाइज करता है. एग्जाम्पल लिसिडास बाय जॉन मिल्टन. दी शेफर्ड, दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पोइट्री है तो इसमें जो है वो एक तरह से सिंटेक्स को अपने लिहाज से, अपने थॉट्स को बयान करने के लिहाज से जो है वो क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया. दी शेफर्ड, दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स with wild thyme and the gadding vine overgrown and all their echoes more. ये मिल्टन की लिसिडास में से है. ये इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री, और पोइट्री में सिंटेक्स को चेंज कर दिया जाता है. Here Milton's word order takes the form of subject, object plus subject complement plus verb, as opposed to the traditional subject plus verb plus object. While this would not make for a very efficient text message, it does add an artistic effect that is ideal for पोइट्री. लेकिन ये किस लिए किया जाता है, ये इस तरह का टेक्स्ट मैसेज के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो सूटेबल नहीं है ये सिंटैक्स, लेकिन आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए और एक आइडियल पोइट्री के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है. जी, अब इसमें देख लें, फ्रॉम पीटर पैन बाय जेम्स मैथ्यू बैरी. ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, पीटर पैन से ली गई हैं. फॉरगेट देम वेंडी, फॉरगेट देम ऑल, come with me where you will never have to worry about grown up things again. अब यहाँ पर भी देखें कितनी ज़्यादा जो है वो forget them all, come with me, never, ये क्या है, रेपिटिशन है. तो इसमें जो है वो क्या आ जाती है, एक तरह से एक आर्टिस्टिक इफेक्ट आ जाता है, और इस तरह से जो है वो सिंटैक्स जो है वो मोल्ड कर लिया जाता है अपने मुताबिक, या अपनी उसको थोड़ा सा एम्बेलिश करने के लिए, या उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए. द सिंपल स्ट्रक्चर हियर अलॉन्ग विद द अननेसेसरी रेपिटिशन ऑफ नेवर gives this excerpt a childlike tone which reflects the theme of innocence found in Peter Pan. तो इसमें जो है वो क्या आ रहा है, एक थीम ऑफ इनोसेंस, या एक इनोसेंस का जो है वो हम कहेंगे इनोसेंस की टोन आ रही है. From the Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. What's the use you learning to do right when it's troublesome to do right and no trouble to do wrong and the wages is just the same. What's the use you learning to do right? आपके सही काम करने का क्या फ़ायदा है when it's troublesome to do right and it ain't not trouble to do wrong and the wages is just the same. यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, और एक तरह से थॉट प्रोवोकिंग, सोचने वाली चीज़ जो है वो आपको दे दी गई है. एज यू मे हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, सिंटेक्स इन लिटरेचर इज अलाउड मच मोर क्रिएटिव फ्रीडम देन सिंटेक्स इन नोटिफिकेशन. अब आपको ये बात पता चल गई है कि सिंटेक्स जो है, जो हम किसी बात को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो सिंटेक्स यूज़ करते हैं वो हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है ये नहीं कह सकते कि सिंटेक्स को इधर उधर करने से हमारा जो है वो बिल्कुल हमें मीनिंग हमारा समझ नहीं आएगा. तो ये नहीं हो सकता. मीनिंग को फिर भी समझा जा सकता है, और सिंटेक्स को या वर्ड ऑर्डर्स को प्लेयर इफेक्ट के लिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए चेंज भी किया जा सकता है. While this sentence would be considered grammatical incorrect for a number of reasons, Twain uses it to develop a unique character voice and express feelings of frustration. Create variety with syntax. हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंटेक्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके वैरायटी बना सकते हैं. Although you might have less creative freedom in non-fiction, you can certainly spice up your creative writing by varying your syntactic structure.
आप लिटरेचर की राइटिंग में या लिटरेरी राइटिंग में आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग के लिए सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू वर्ड अरेंजमेंट्स एंड डिक्शन टू क्रिएट योर डिजायर्ड टोन एंड एस्टैब्लिश योर ओन यूनिक वॉइस। तो आप जो है वो क्या करें, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, आप इस तरह की एक्सपेरिमेंटिंग करें, ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें और उसमें सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर देखें। और आप देखें कि लिटरेरी लैंग्वेजेस में या लिटरेरी डिक्शन में किस तरह से सिंटैक्स को मैनिपुलेट कर लिया जाता है, अपने मुताबिक चेंज कर लिया जाता है। और जो इंफॉर्मेटिव या प्लेन राइटिंग है या प्रोज राइटिंग है उसमें जो है सिंटैक्स स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा, सिंटैक्स का या वर्ड स्ट्रक्चर का या सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा। कल से इंशाल्लाह हम जो हैं वो फ्रेजेस के बारे में और क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।